नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक बूटी है जिसे उर्दू में दिमाग का झाड़ू कहा जाता है और फ़ारसी ज़ुबान में उसे जारूब दिमाग कहा जाता है। जारूब दिमाग का माना भी दिमाग का झाड़ू है और अरबी ज़ुबान में उसे उस्त खुद्दूस के नाम से याद किया जाता है और उस्त खुद्दूस का माना भी दिमाग का झाड़ू है। अच्छा, ये पंसार से ना इसी उस्त खुद्दूस के नाम से ही ये बूटी मिल जाती है। बड़ी मारूफ बूटी है, हमें इसकी ज़्यादा छानबीन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो दिमाग के जितने फजलात होते हैं, ये सुद्दे होते हैं, इसको खारिज करने में इसका बड़ा अहम किरदार है। और ये जो बलगमी रतूबात होती हैं दिमाग में जम जाती हैं और सुद्दों की सूरत इख्तियार कर जाती हैं, सुद्दे बन के दिमाग के अंदर रुक जाते हैं और वो सर में ये जो दर्द होता है ये पैदा कर देते हैं। खुसूसन ऐसे मरीज़ों को आपने देखा होगा, शायद आपके साथ भी कभी हालत पेश हुई हो कि जैसे सर को झुकाते हैं या सजदे में जाते हैं या रुकू में जाते हैं तो उस वक़्त महसूस ऐसे होता है कि पूरे के पूरा जो बोझ है ना वो हमारे सर के ऊपर आ गया है। ये बोझ मालूम होता है सर के ऊपर। और या फिर ऐसा होता है कि अक्सर बंदों को सर दर्द रहता है, या एक बीमारी है जिसे दर्द उल कहा जाता है। दर्द उल ये आँख के अंदर एक बीमारी पैदा होती है। पता ऐसा चलता है कि जैसे किसी ने आँख का जो डेला है ना इसके पीछे से किसी ने सुआ चबो दिया है और ये बड़ी ख़तरनाक किस्म की बीमारी है। ये जब ये मर्ज़ पैदा हो जाता है तो इससे आँख ज़ाया होने का भी ख़तरा होता है। तो या फिर एक और दर्द है कि जिसे दर्द शकीका कहा जाता है, जिसे आधा सीसी का दर्द भी कहते हैं, आधे सर का दर्द भी कहते हैं। इसकी अलामत ये होती है कि जैसे सूरज निकलता है तो ये दर्द भी शिद्दत इख्तियार कर जाता है। और जैसे सूरज ढलने का वक्त होता है, जैसे दोपहर का टाइम होता है, उस वक्त सूरज जब ढलना शुरू हो जाता है तो ये दर्द भी आहिस्ता आहिस्ता कम होकर रात को ख़त्म हो जाता है। अगर रात को हो भी तो बिल्कुल हल्का हल्का सब सिर्फ एहसास होता है कि सर में दर्द है। तो ये जो अलामात हैं ये सारी की सारी बलगमी सुद्दों की वजह से पैदा होती हैं। इसमें ये जो उस्त खुदूस होता है ये इन सुद्दों को, इन फजलात को ऐसे निकाल देता है जैसे हम अपने कमरों के अंदर कूड़ा करकट निकालने के लिए ये झाड़ू को देते हैं। ये झाड़ू दे देते हैं तो झाड़ू से वो सारा निकल जाता है। ये भी इसी तरह पूरे दिमाग के फजलात को निकाल देता है। अच्छा, इसके लिए जब मैंने चैनल शुरू किया था तो उस वक्त मैंने एक नुस्खा आपको बताया था। वीडियो नंबर 3 में ये दर्द शकीका के नाम से एक वीडियो है, तो वो मैंने आपको बताया था। वो ज़रा सुन लें दोबारा, पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पेश आएगी। यानी छोटा सा नुस्खा है। उस्त खुद्दूस है, धनिया ये 30-30 ग्राम है और काली मिर्च जो है ना ये 10 ग्राम है। तो इसका पाउडर कर लेना है। और ये आधी जो चम्मच होती है घर वाली, ये चावलों वाली चम्मच, यानी 1 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम तक ये सुबह दोपहर शाम ये पानी के साथ खाना होता है। ये नुस्खा मैंने पहले बताया था। और आज जो मैं नुस्खा बताना चाहता हूँ वो हब्बे उस्त खुद्दूस के नाम से बताना चाह रहा हूँ। ये जो नुस्खा है ना हब्बे उस्त खुद्दूस, ये उन्हीं फ़वाइद का हामिल है लेकिन उससे ज़रा ज़्यादा तेज़ असर नुस्खा है ये। तो नुस्खा आप समाअत फरमा लें कि उस्त खुद्दूस, ऊद सलीब, नौशादर तुरी, एक नौशादर ठीकरी होती है, एक नौशादर तुरी होती है। और ये नौशादर तुरी लफ्ज़ है, तरी नहीं है। अक्सर लोगों को मैंने देखा है कि नौशादर तरी के नाम से वो बोलते रहते हैं। नौशादर तुरी है ये तुरी। ये इसे नौशादर कलमी भी कहा जाता है। यानी ये जो नौशादर होता है ये कलमों की सूरत में, ये तुरियों की सूरत में, ये काशों की सूरत में ये नौशादर होता है। तो ये नौशादर तुरी लेना है। और मिर्च स्याह, काली मिर्च और छोटी चंदन, ये सारी आपने 10-10 ग्राम लेनी है। और ये 10-10 ग्राम ये लेने के बाद ना इसे आपने अच्छी तरह बारीक करना है। और ये जो बड़ा चना होता है इसके बराबर, या जो मटर होते हैं ना इस मटर के बराबर इसकी गोलियां बना लेनी है। अगर कोई गोलियां नहीं बना सकता तो ये जो 500 mg वाला कैप्सूल होता है जिसे ज़ीरो कैप्सूल भी कहा जाता है, ये कैप्सूल आपने भर लेना है। और एक चाहे गोली है चाहे कैप्सूल है, एक सुबह दोपहर शाम पानी के साथ खा लेंगे या फिर दूध के साथ खा लेंगे। ये दिमागी सुद्दों को भी खारिज कर देगा और ये जो चक्कर आने होते हैं उनको भी बंद कर देता है। जिन लोगों को नींद नहीं आती तो उनको ये नींद भी पैदा कर देता है। और ये जो दाईं तरफ का फालिज होता है
या लकवा होता है, उसके लिए भी बहुत लाजवाब चीज़ है। और जिन लोगों के हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या सो जाते हैं तो उनके लिए भी ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसी तरह ये जो राशा होता है जिसमें कपकपाहट वाइब्रेशन पैदा हो जाती है, तो ये राशा के लिए भी बहुत बेहतरीन चीज़ है। वहम जिससे पैदा हो जाए उसको भी खिलाएंगे तो बहुत बेहतरीन असरात मुरतब करता है। या जिसे विश्वास पैदा होता है कि मैं नापाक हो गया या बिल्ली गुजर गई तो मेरा रास्ता काट दिया उसने, इस किस्म के जो विश्वास वहम पैदा होते हैं या हर वक्त उसे अपने नापाकी के ख्याल आते रहते हैं, तो उनके लिए भी, और जो पागल होते हैं पागलपन के लिए भी ये नुस्खा बहुत लाजवाब चीज़ है। और ये तीर बा हदफ और नहायत उम्दा और भरोसे की दवा है ये। बस मैं अपनी मारूज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम अहले इस्लाम को सेहत कामिला आजिला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।